नमस्कार, मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषि कुमार। मेहनत रंग लाएगी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम रोजगार के क्षेत्र में उभरने वाले नए से नए विकल्प की जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको उन रोजगार के बारे में बताया जाए जो आपके लिए मुफीद तो है ही, लेकिन बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है और आने वाले भविष्य में आपके लिए कितनी मात्रा में ये रोजगार आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। बदलाव संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। हमारे देश में भी बदलाव आ रहा है और हमारी विकास की रफ्तार की तुलना विश्व के बड़े देशों से की जाने लगी है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, शहर की चकाचौंध खुद ब खुद इस बदलाव को बतला रही है। लेकिन एक जमाना वो था कि शहर की इक्का दुक्का कोठियों पर भाले वाले चौकीदार हुआ करते थे। गलियों में जिनकी आवाज रात में जागते रहो की गूंज सुनाती थी। चौकीदार की आवाज लोगों को इतना सुकून देती थी कि वो सब निश्चिंत होकर सो जाते थे। समय बदला, सुरक्षा के तरीके भी बदले। एक मजबूत लाठी लिए जो बड़ी कोठियों पर चौकीदार खड़ा होता था, उसकी जगह पिस्टल और राइफल से लैस पुलिस जवानों ने ले ली। लेकिन ऐसी सुरक्षा सिर्फ कुछ कोठियों तक ही सीमित थी। लेकिन अब इस जमाने में कौन आम और क्या खास, इन्हीं कोठियों के आगे अब यूनिफॉर्म में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड मुस्तैदी से खड़े दिख जाएंगे। पुराने जमाने में तो लोग अपने घर में कोई चौकीदार या कोई इस तरह का दरबान रखते थे, बड़े बड़े कोठियों के सामने, कोठियों में या होटलों में या इस तरह से। और जो जनरल एनवायरनमेंट था वो भी ऐसा था कि जहाँ कोई इतनी चोरी चाकी नहीं थी और लोगों का विश्वास आपस में था और लोगों की आबादी भी कम थी। तो जो जो ये चीज़ें बढ़ती रही और खासकर से पिछले 30 साल में, जबकि इतनी इंडस्ट्री आगे आ गई, इतनी और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बन गई, इतने हॉस्पिटल बन गए, 5 स्टार बन गए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो धीरे धीरे जो है ये महसूस किया गया कि जो पुराना एक चौकीदार या दरबान है वो काम नहीं कर पाएगा। हमारे देश में सबसे पहले 1982 में हुए एशियाई खेलों के दौरान प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की अहमियत सामने आई। सरकार इतने बड़े आयोजन को देश में पहली बार करने जा रही थी और देश के सामने सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विदेशी खिलाड़ियों के लिए खेल गांव बने, बड़े बड़े स्टेडियमों के निर्माण हुए। दिल्ली की सुरक्षा का चाक चौबंद रखना अकेले पुलिस के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस समस्या को महसूस किया और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए एक स्पेशल टीम गठित की। सबसे पहला जब मौका मिला वो देश में एशियाड 82 हुआ, जहाँ के एशियन गेम्स हुई, तो वो एक हिंदुस्तान में भारत के लिए सबसे बड़ा इवेंट था कि इतनी बड़ी गेम्स करवाना। उनके लिए कई स्टेडियम बने, जिसमें आईपी स्टेडियम, जवाहरलाल स्टेडियम, ऐसे बहुत से स्टेडियम बनाए गए। तो वो एक ऐसा समय था जब पंजाब में आतंकवाद का शुरुआत नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा की लगा कहीं कोई मुश्किल ना हो। तो देश की प्राइम मिनिस्टर उन दिनों में इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने ही एक स्पेशल कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई, जिसमें उसमें राजीव गांधी जी भी इन्वॉल्व थे, उसमें केपी सिंह जी थे, बूटा सिंह थे, ये सब लोग थे, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे वहां पे। तो उस कमेटी में हमें भी उन्होंने साथ जोड़ा। आज देश की सूरत बदल रही है, हर तरफ बदलाव नजर आने लगा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। रहने के लिए सोसाइटी बनाई जा रही है। सभी जगहों की सुरक्षा सिर्फ सरकारी पुलिस के भरोसे आज संभव नहीं है। और क्या फिर सरकार इतने जगहों की सुरक्षा दे पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सुरक्षा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आती है, लेकिन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी मानकर सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसे में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ही विकल्प के रूप में सामने आते हैं और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की मांग बढ़नी लाजमी है। पहले तो छोटे घर होते थे, 1-2 घर होते थे। अब क्या है कि मल्टी स्टोरीड कंसेप्ट आ गए हैं, जहाँ बहुत लोग रह रहे हैं। तो इसमें में अगर सारे लोग ही इसमें घुसने आ गए तो किसी की भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। इसमें वो भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया। तो रेजिडेंशियल ऑल्सो एक पूरा ही
एक कंसेप्ट बन गया कि वहाँ की सिक्योरिटी लग जाए। हॉस्पिटैलिटी का जिसमें होटल्स और आपके हॉस्पिटल आते हैं उनका भी एक ज़रूरत बन गई, इंडस्ट्रीज़ की अलग बन गई। उसके साथ साथ अब देखिए अब इतने मॉल बन गए हैं, इतनी रिटेल चेन बन गई है, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमारी भी सिक्योरिटी बड़ी प्रोफेशनल तरीके से हो। देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, लेकिन इस विकास का लाभ सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया। इसके कारण अपराध बढ़े हैं, चोरी डकैती की वारदात आम हो गई है। बढ़ते अपराध के कारण पुलिस प्रशासन भी लोगों से प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की सहायता लेने की बात करने लगे हैं। अब तो पुलिस भी इन्हीं प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के मध्य सुरक्षा छोड़कर निश्चिंत रहने लगी है। आज के ज़माने में इतनी टेररिज्म है, इतनी और माहौल है, इतनी चोरी डकैती है, तो उसके लिए जो महकमे में लोग थे वो ट्रेंड ही नहीं थे, तो ज़रूरत महसूस हुई कि एक ट्रेंड टीम की। तब ये सिक्योरिटी का कंसेप्ट आया, जिनको मालूम हो कि एक विजिटर कंट्रोल कैसे करना है, उसमें क्या क्या चेकिंग करनी है, उसकी गाड़ी की क्या क्या चेकिंग करनी है, उसको मिलवाने के लिए किस रास्ते से भेजना है। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये प्रहरी आपको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दफ्तरों, होटलों, संस्थानों, सिनेमाघरों और भी कई जगहों पर खड़े नजर आ जाएंगे। ऐसी कई कंपनियों के दफ्तर आपको गली कूचों में मिल जाएंगे जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड मुहैया कराते हैं। अखबारों में ऐसी नौकरियों के बारे में कई लुभावने विज्ञापन दिख जाएंगे जो अच्छे पगार का वादा करते हैं। जितने भी नवयुवक अभी आ रहे हैं वो अलग अलग जैसे कह रहे हैं लेवल पे आते हैं, कुछ गार्ड के लेवल पे आते हैं, कुछ सुपरवाइजर के लेवल पे आते हैं, कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आते हैं, कुछ HR एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आते हैं। तो ये पहले उनका इतना चलन नहीं था क्योंकि ये इतनी डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं थी और ये उस हिसाब की पेमेंट ना क्लाइंट से ले पाती थी और ना आगे अपने एम्प्लॉयज को दे पाती थी। तो अब थोड़ा सा क्योंकि चेंज हुआ है, क्लाइंट को भी प्रोफेशनल लोग चाहिए और हमारे को भी वो लोगों को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए, इसलिए हमें एक अच्छे एम्प्लॉय की हमेशा ज़रूरत रहती है और इसलिए नवयुवकों को अट्रैक्ट करने के लिए हम हायर सैलरीज देते हैं और इसलिए वो आते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने वाले निजी एजेंसियों ने देश में बेरोजगारों की फौज को देखते हुए शुरू में मनमाने वेतन पर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड में भर्ती कर ली। हालात ये है कि 3 से 4 हजार रुपयों में 12 से 16 घंटों तक इनसे काम लिया जाता रहा है। सरकार ने इन छोटी छोटी निजी प्राइवेट सुरक्षा कंपनियों को शोषण के लिए जिम्मेदार मानते हुए एक प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेटरी कानून लाया, जिसके तहत हर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा। और 2005 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकार प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 बनाया। सरकार ने इसको गंभीरता से लेता हुआ 2005 में उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट बनाया। उसके तहत हर व्यक्ति को जो सिक्योरिटी का काम करता है उसको लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस उसको स्टेट की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनसे लेना पड़ता है। साथ में साथ जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि हर अब सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य हो गया। देश में जो सिक्योरिटी का काम इस वक्त कर रहा है या करेगा उसको 160 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य है। देश तरक्की की राह पर है। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का बाजार भी तेजी से फैल रहा है। इस प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की बेहतर भविष्य को देखते हुए देश के युवाओं का रुझान इस तरफ बढ़ा है। अब तक देश में 70 लाख लोग प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के काम में लगे हैं और इनमें से सिर्फ दिल्ली में लगभग 3 लाख लोगों को प्राइवेट सुरक्षा गार्ड में रोजगार मिला है। हर साल 30% की रफ्तार से प्राइवेट सुरक्षा गार्ड सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में युवाओं के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एक अच्छा करियर विकल्प साबित हो सकता है। मेहनत रंग लाएगी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी।